घड़ी ने रात के 12 बजाए। ये वह समय था जब सन्नाटा अपने चरम पर होता है। कॉल सेंटर में सन्नाटा था। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। खाली डेस्क की कतारें अंधेरे में दूर तक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। एक और लंबी रात की शिफ्ट, बस घर जाना है, लेकिन अभी और काम बाकी है। साक्षी ने अपनी थकी हुई आंखों को मला। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ झलक रही थी। उसे देर रात तक काम करने की आदत थी। यह उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। हर रात वह कॉल्स का जवाब देती। अंधेरे में उसकी आवाज एक सुकून भरी मौजूदगी होती। उसकी आवाज में एक अजीब सा धैर्य था। लेकिन आज रात कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सा तनाव था। साक्षी को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। कोई मैसेज नहीं, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर भी कुछ तो था। घर वाले सो गए होंगे। घर की खामोशी भी उसे परेशान कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना हेडसेट लगाया। उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना था। दिस इज साक्षी, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा थी, जैसे वह किसी अनजाने खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो। फोन की घंटी बजी। नंबर अनजान था। साक्षी झिझकी। इतनी रात गए कॉल्स आना असामान्य था। उसने एक सांस ली और जवाब दिया, हेलो, दिस इज साक्षी, हाउ कैन आई हेल्प यू? दूसरी तरफ से आवाज धीमी थी, भारी। यह एक औरत की आवाज थी, बूढ़ी और कमजोर। मेरी मदद करो प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। साक्षी ने घबराहट महसूस की। लाइन में खड़खड़ाहट हुई। प्लीज, वो आ रहे हैं, मत। लाइन कट गई। साक्षी ने फोन अपने कान से लगाया हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। कौन थी वो औरत? क्या वो सच में खतरे में थी? साक्षी ने फोन को नीचे रखा और गहरी सांस ली। उसने सोचा कि क्या उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन फिर उसने खुद को शांत किया और सोचा कि पहले और जानकारी जुटानी होगी। साक्षी ने बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश की। शायद यह बस एक प्रैंक कॉल था, लेकिन वो आवाज वो इतनी असली लग रही थी। उसने उस नंबर पर वापस कॉल करने की कोशिश की। एंगेज्ड। उसने फिर कोशिश की, अभी भी एंगेज्ड। साक्षी ने भौहें सटकाई। उसने कॉल की रिपोर्ट करने का फैसला किया। प्रैंक कॉल? भूल जाओ, ऐसा होता रहता है। लेकिन साक्षी भूल नहीं पाई। वह आवाज उसका पीछा कर रही थी। सड़कें सूनी थीं, जैसे किसी ने उन्हें वीरान कर दिया हो। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे परछाइयां लंबी हो गई थीं, जैसे कोई छुपा हुआ खतरा हो। ब्रीदिंग हेवीली। साक्षी तेजी से चली। उसका बैग कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वह किसी अनजाने डर से भाग रही हो। कॉल सेंटर बस कुछ ही ब्लॉक दूर था, लेकिन वह दूरी अब बहुत लंबी लग रही थी। फुटस्टेप्स क्विकनिंग। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सड़क खाली थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं छूट रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पर उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसकी रफ्तार तेज हो गई, जैसे वह किसी अनदेखे खतरे से बचने की कोशिश कर रही हो। Fumbling with keys. वह ताले से जूझ रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने दरवाजा खोल ही लिया। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। डेड बोल्ट बंद हो गया और एक गहरी सांस ली। फोन की घंटी बजी। साक्षी चौंक कर उठ गई। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़कने लगा। Fumbling for the phone. यह वही नंबर था, वही अनजान कॉलर। वह झिझकी। उसके पेट में डर समा गया, लेकिन उसे जवाब देना ही था। Hello? तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो मेरे लिए आ रहे हैं। तुम्हें। लाइन फिर से कट गई। साक्षी कांप रही थी। Dialing the police. पुलिस ऑफिसर ने धैर्य से सुना। उसने डिटेल्स नोट कर ली, नंबर, कॉल्स का समय। उसने मामले को देखने का वादा भी किया। सावधान रहे, उस नंबर से कोई और कॉल ना उठाए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कॉल्स आते रहे। हर रात वही नंबर, वही कमजोर बेबस आवाज। Staring at her phone, heart pounding. फोन बज रहा था। क्या उसे जवाब देना चाहिए?